राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जो 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। और एक ऐसा गांव जहाँ के गांव वाले रात के अंधेरे में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और एक ऐसे गांव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जहाँ पर रात के अंधेरे में किसी को जाना अलाउ नहीं है। जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है वो उस गांव का नाम और क्या है उस गांव के बारे का रहस्य जहाँ पर लोग रात के अंधेरे में गायब हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव की, जो कि आज पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि इस जगह का वीरान होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है उस जगह पे पानी की कमी होने से गांव वाले उस जगह को छोड़ गए। और किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण जो यहाँ आके बसे थे, उन्होंने इस गांव को बसाया था। बताया जाता है कि कुलधरा गांव और इसके आसपास के 84 गांव जो पूरी तरह से समृद्ध थे और सुख संपन्न थे। लेकिन ये जो समृद्धि है तो सुख संपन्न है, उन पर किसी की ऐसी नज़र लग गई जिससे पूरा गांव है वो रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पालीवाल ब्राह्मण जो कि एडवांस तकनीक जानते थे, जिससे उन्होंने रेगिस्तान में बंजर पड़ी ज़मीन में फसल उगाई और उन्होंने एडवांस तकनीक का यूज़ करके वहाँ पर पानी का भंडारण किया, जिससे वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं रही। और वो इतने ज़्यादा अच्छे कमाई करने लग गए थे कि वहाँ पर जो गांव वाले हैं वो सुख समृद्धि से संपन्न हो गए थे। लेकिन जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नज़र गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ जाती है और वो गांव वालों को यह अल्टीमेटम देता है, ये चेतावनी देता है कि वो आज कल सुबह तक अगर उससे उनकी बेटी नहीं सौंपते हैं तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने इस गांव को दो हिस्सों में बांट दिया। या तो वो ये करे कि वो अपनी बेटी है वो सलीम सिंह जो एक आतंकवादी था उन्हें सौंप दे, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि वो ये गांव छोड़कर चले जाए। रात के अंधेरे में 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया और उन्होंने रात के अंधेरे में उस गांव को छोड़ने का तुरंत फैसला किया। बताया जाता है कि उसी रात जो गांव वाले हैं पूरे गांव को छोड़ करके चले गए। बताया जाता है कि जब एक व्यक्ति रात के अंधेरे में वहां पहुंचा जो कि रास्ता भटक चुका था, तो उसने देखा कि वहां पर चूल्हा जल रहा था और उसके ऊपर सब्जी है वो पक रही थी। और बताया जाता है कि वहां पर कई तरह के जो बर्तन है वो ऐसे पड़े थे जैसे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि लोग वहाँ से छोड़ करके भाग चुके हैं। तो जब वो आदमी ये सब देखता है तो वो डर जाता है और वो उसी समय उस जगह को छोड़ करके वहाँ से भाग लेता है। बताया जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मण इस जगह को छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने एक श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो वो यहाँ नहीं रह पाएगा। बताया जाता है कि उसी समय के बाद आज भी जो कुलधरा गांव है वो पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। लगभग 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है और इसमें कोई भी नहीं रह पाता है। बताया जाता है कि रात के अंधेरे में आज भी अगर किसी ने उस जगह पे रुकने की कोशिश की है तो उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है जिसकी वजह से वो वहाँ रुक नहीं पाता। राजस्थान सरकार का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों के दिए हुए श्राप के कारण यहाँ पर रात को आत्माएं भटकती है, जो कि उन्हें और इस गांव को किसी को रुकने के लिए अलाउ नहीं करती है। राजस्थान सरकार ने दिन के उजाले में इस गांव में जा सकता है, लेकिन शाम को अंधेरे के बाद यहाँ पर जाना सख्त मना है।